रोहित शर्मा लंबे समय से टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं। उनके फैंस को उनकी विस्फोटक अंदाज वाली बल्लेबाजी काफ़ी पसंद रही है। हिटमैन के नाम से वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। फिलहाल वो केवल वनडे फॉर्मेट का हिस्सा हैं, क्योंकि टेस्ट से और टी20 से वो संन्यास ले चुके हैं। रोहित शर्मा ने भले ही अपने करियर में अपनी बल्लेबाजी से कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हों, कई बड़ी पारियां खेली हों, दोहरे शतक लगाए हों, लेकिन एक चीज़ जिसको लेकर के लगातार उनकी आप कह सकते हैं आलोचना होती रही है, सवाल उठते रहे, वो थी उनकी फिटनेस। अब जब उन्होंने संन्यास ले लिया है टेस्ट से, तब भी ये जो सवाल है उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और इस बार उनकी फिटनेस पर सवाल उठाने वाले हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। क्या कहा है इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान के बारे में, ये हम सुकांत से जानेंगे। तो सुकांत, रोहित शर्मा बहुत लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज रहे। उनके नाम दोहरे शतक हैं, उनके नाम कई छक्के चौकों के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन फिटनेस कहीं ना कहीं हमेशा से रोहित शर्मा की एक ऐसी चीज़ रही है जिसको लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। जब भी उनकी बल्लेबाजी को लेकर या उनके खेल पे बात होती है तो फिटनेस ज़रूर बीच में आती है। तो इस बार क्या सवाल है या क्या कुछ कहा है इंग्लैंड के खिलाड़ी ने? दरअसल ये मोइन अली का बयान है कि मोइन अली ने रोहित शर्मा को लेकर के कहा है कि रोहित शर्मा बहुत ही एलिगेंट दिखते हैं जब वो शॉट्स लगाते हैं। वो बहुत मतलब नेचुरल प्लेयर हैं, मतलब उनको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, एफर्टलेस शॉट्स लगाते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ अगर मैं जिसकी बात करूं जिस पर रोहित शर्मा को काम करना चाहिए था, जो शायद उनके लिए करियर को और थोड़ा सा आगे ले जाता, वो था उनका फिटनेस। वो बोले कि उनकी फिटनेस ऐसी चीज़ है जो अगर आप वो देखो तो उस टीम में ही विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो इस पर काम करते रहे हैं। विराट कोहली की तरह अगर रोहित शर्मा भी फिटनेस पे काम किए होते तो शायद रोहित शर्मा इससे भी बेहतर खेल पाते, इससे ज़्यादा एलिगेंट दिखते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो नेचुरल टैलेंट है। बाकी सारे प्लेयर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा आपको दिखेगा कि बहुत मेहनत करते हुए नहीं, हाँ, मतलब वो ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए नहीं दिखते कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हों या फिर बहुत ज़्यादा उस बॉल को हिट करने के लिए कोशिश में लगे हों और उसके लिए सिंगल डबल्स बहुत लगा रहे। ऐसा नहीं है। जब भी वो खेले हैं पूरे करियर में रोहित शर्मा बहुत ही एलिगेंट दिखे हैं, और ये बात मोइन अली ने इस पूरे बात में। लेकिन रोहित शर्मा के बारे में ये चीज़ भी है ना कि जब भले ही उनकी फिटनेस को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन वो 38 की उम्र तक खेलते रहे, जबकि विराट कोहली ने 36 साल की उम्र में, जिनको हम टीम का सबसे फिट खिलाड़ी कहते हैं, और जब विराट कोहली ने भी संन्यास का ऐलान किया था, सोशल मीडिया पर यही चर्चा हो रही थी कि विराट कोहली सबसे फिट खिलाड़ी है, फॉर्म में है, फिर ऐसे खिलाड़ी को 36 साल की उम्र में वो संन्यास भी ले रहे हैं। जबकि रोहित शर्मा, जिनकी फिटनेस को लेकर के सवाल उतरा, उन्होंने फिर भी 38 की उम्र तक खेला। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रिकेट जो था वो वही अहम चीज़ थी दोनों के लिए। फिटनेस के को लेकर के रोहित शर्मा के ऊपर हमेशा सवाल उठे, लेकिन उनका क्रिकेट उस बात के ऊपर हमेशा हावी रहा है। हाँ, क्योंकि वो बात हमेशा से होती रहेगी ना, क्योंकि अब आपको उम्मीद थी कि विराट कोहली इतने फिट हैं तो कम से कम 2-3 साल, और ये सब लोग शॉक्ड हैं इस विराट कोहली। और मुझे याद है कि एक बार किसी ने कहा था कि जब आपसे लोग ये नहीं पूछे कि वाई नॉट, है ना, मतलब वाई की जगह ये नहीं पूछे कि वाई नॉट, तो मतलब लोग सवाल जब उठाना शुरू कर दें कि भाई आप क्यों नहीं छोड़ रहे हो, क्यों नहीं छोड़ रहे हो, बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया, तो उसकी जगह लोग ये पूछने चाहिए कि भाई इस टाइम क्यों, अभी क्यों। तो मतलब वो चीज़ जो है विराट कोहली ने जो की है वो बिल्कुल इस बात में ही आती है, क्योंकि आप देखो पूरी दुनिया शॉक्ड है, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवन इंग्लैंड के कई सारे एक्स प्लेयर्स इसको लेकर के बोल चुके हैं। भारत के बहुत खिलाड़ियों ने बोला, स्टेटमेंट था ना, वो भी कहीं ना कहीं यही था कि मतलब अगर बात करें रोहित शर्मा का तो समय आ गया था, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में वो दिख रहा था कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये विराट कोहली की तरह वो फिट होते तो शायद और खेल लेते। पर वो विराट कोहली को लेकर कुछ अलग नहीं बोले कि उनके संन्यास को लेकर के कुछ नहीं बोला। लेकिन क्या रोहित शर्मा की जो फिटनेस है, क्योंकि रोहित शर्मा ने हाल ही में कुछ इंटरव्यूज में बात कही थी कि वो 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलना चाहते हैं, जो वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है वो खेलना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का फॉर्म तो चलिए एक ऐसी चीज़ है जो हम आने वाले 2 सालों में देखेंगे कि क्या रन निकल रहे हैं उनके बल्ले से, नहीं निकल रहे, क्योंकि अब केवल एक फॉर्मेट उनको खेलना है, 2 फॉर्मेट नहीं खेलना है। तो कहीं ना कहीं फिटनेस उनके शरीर के ऊपर उतना ज़्यादा, आप कह सकते हैं वर्कलोड जो होगा उतना ज़्यादा होगा नहीं उनके ऊपर। कप्तान भी नहीं है 2 फॉर्मेट में वो, तो अब वनडे में उनको कप्तानी करनी है, वनडे ही उनको फॉर्मेट खेलना, उनके पास एक ही फॉर्मेट है। क्या फिटनेस एक ऐसा इशू हो सकता है जो रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप खेलने से रोके या उसके बीच में कुछ परेशानी खड़ी करे? क्योंकि कई सारे क्रिकेटर्स मुझे लगता है इस बात को बोल भी चुके हैं। इवन गावस्कर ने कहा था कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक खेल पाए। इवन मोहम्मद कैफ ने ये बात कही है कि रोहित शर्मा खेल पाए 2027 वर्ल्ड कप, ये अभी तक सर्टेन नहीं है, क्योंकि बात फिटनेस की होगी, बात उम्र की होगी, उस एज की, क्योंकि अभी वो 37 के 39 के हो जाएंगे, तो वो चीज़ें और चैलेंज ज़्यादा हो जाएंगे, उनको अपने आप को और ज़्यादा फिट रखना पड़ेगा। वो बहुत स्ट्रगल
वाला एक फेज होगा, क्योंकि 50 ओवर का फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जहां पे आपको बहुत लंबे समय तक बैटिंग करनी पड़ती और है, लगातार करनी पड़ती है। लगातार टेस्ट की तरह आपको हर 2 घंटे बाद वो ब्रेक नहीं ब्रेक मिलता नहीं है। मिलता है। तो बहुत चीजें हैं, मतलब वनडे बहुत ही चैलेंजिंग फॉर्मेट है। बट बात यही कि अभी आने वाले अगर साइकिल को देखें तो बहुत ज़्यादा वनडे मैचेस कितने हैं टोटल ओवरऑल, वो बहुत मायने रखेंगे। प्लस उसमें रोहित शर्मा क्या परफॉर्म करते हैं वो मायने रखेंगे। साथ ही फिटनेस एक इशू हमेशा होने वाला है, मुझे लगता है कि फिटनेस एक चीज़ होगी। और रही बात कैप्टेंसी की, मुझे लगता है अगर रोहित शर्मा टीम में अगर फिट नहीं होंगे तो फिर कैप्टेंसी की तो बात ही नहीं है। तो मतलब 2027 वर्ल्ड कप में क्या होगा नहीं होगा वो तो बहुत आगे की बात है। और क्योंकि अब सिर्फ वही फॉर्मेट है जिसमें रोहित शर्मा है, तो ये चीज़ें अब लगातार ध्यान रखी जाएंगी। इवन उनके फिटनेस पे बात होगी, इवन उनके फिटनेस को लेकर के चर्चा की जाएगी। और इवन उनको भी इस चीज का पता है, ध्यान देना होगा ज्यादा। मतलब उनको पता है ये बात, ऐसा थोड़ी है कि इतने समय तक खेलने के बाद उनको ये बात नहीं पता जो होगी। लगातार जो जिस चीज को लेकर के सवाल उनके ऊपर उठाए जाते हैं वो चीज उनको भी अपने सामने दिखाई देती होगी। हाँ बिल्कुल दिखाई देती होगी। और मुझे लगता है रोहित शर्मा उस चीज को जानते हैं और वो इतने भूखे इस फॉर्मेट में अपने आप को परफॉर्म करने के लिए, वो 2023 वर्ल्ड कप शायद उनके जहन से नहीं निकल पा रहा है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि रोहित शर्मा अपनी इस फिटनेस पे जो भी चीज़ है उस पर काम कर रहे होंगे और करेंगे आगे भी, क्योंकि अब इनके पास बहुत समय होगा। ग्राउंड पे मैचेस कम होंगे क्योंकि आप एक ही फॉर्मेट खेल रहे हो, तो उसी फॉर्मेट में आपको परफॉर्म करना है, तो उनके पास टाइम होगा उस चीज़ को करने का। अब वो कैसे उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा होने चाहिए 2027 वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो चीज़ अधूरा है ना वो पूरा होना चाहिए। 19 नवंबर वाला वो जो दर्द है फैंस के दिल में, सब यही चाहते हैं कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलें और उस दर्द पर मरहम लगाएं, ताकि फैंस को एक बार फिर से टीम इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखते हुए मौका मिले उन्हें, कि रोहित शर्मा के हाथ में ट्रॉफी हो या टीम इंडिया के हाथ में ट्रॉफी हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं थी रिया कसाना, मेरे साथ सुकांत, और आप खेल जगत से बाकी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स के साथ।